हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी आधार ऑपरेटर है, आपको भी आधार का काम मिला हुआ है, किस तरह यूसीएल पैक कोड को जनरेट करना होता है। जब आप आधार किसी व्यक्ति का अपडेट करते हैं तो वहां पर एक पेमेंट के लिए आपको एक पैक कोड जनरेट करना पड़ता है। वो पैक कोड जनरेट करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसा नहीं आप गलतियां करते रहे रिपीटेडली और आपको पता भी ना लगे आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपका फिर यूसीएल ब्लैक लिस्ट हो जाए। क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं तो ऐसा कोई वहां पे गाइडलाइन लिखी नहीं आती कि आपने इतनी गलतियां कर दी, ये गलतियां कर दी। आपको पता जब लगता है जब आपका यूसीएल ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अगर आप भी एक नए आधार ऑपरेटर बने हैं, किस तरह आपको पैक कोड जनरेट करना है, तो आज की वीडियो में बने रहिए। मैं आपको डिटेल वाइज पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। सीएससी आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है यूआईडी पैक पीएसी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट ऑथेंटिकेशन कोड, जिसको हम शॉर्टकट में पैक कोड भी बोलते हैं। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको सीएससी से आधार का काम नहीं मिला है तो अननेसेसरी आके आपको यहाँ पे रेंडमली कुछ डाल के पैक कोड को जनरेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, किसी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि जब आप सीएससी से ऑथराइज आधार ऑपरेटर हो जाते हैं उसके बाद आपको एक ऑपरेटर आईडी मिलती है। ऑपरेटर आईडी यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। अगर आप भी एक न्यू वेली है तो आपको यहाँ पे आके अननेसेसरी पेमेंट नहीं करनी है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, रिफंडेबल पेमेंट नहीं रहता है। पैक कोड जनरेट करते समय यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है जिसको आपको सावधानी पूर्वक पालन करना है। यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। फर्स्ट में लिखा हुआ है एंटर द क्लाइंट ऑपरेटर आईडी ऑब्टेन फ्रॉम यूआईडी ऑफ द कस्टमर। यहाँ पर इसे कहने का मतलब है ग्राहक की क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यूआईडीआई से प्राप्त, यूआईडीआई से जो आपको ऑपरेटर आईडी मिलती है वो आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अपने किसी दोस्त की ऑपरेटर आईडी को देख लिया जिनके पास आधार सेंटर चल रहा है और आप उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे पैक कोड जनरेट करें, इसका कोई मायने नहीं बनता है। आधार अपडेट के लिए कोई वेबसाइट नहीं होती है कि वहां पे गए और वो आईडी कोड लॉगिन किया और पासवर्ड लॉगिन किया, आधार अपडेट कर दिया। यूआईडीआई का प्रॉपर अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और उसको जीपीएस से कनेक्ट करना पड़ता है और उसको स्टैटिक आईपी, जो नेट आप चलाते हैं ना इंटरनेट, उसके अंदर एक स्टैटिक आईपी होती है जो हमने पूरा साल का प्लान खरीदना होता है, उसी स्टैटिक आईपी से वो सर्वर लॉगिन होता है। क्योंकि वो स्टैटिक आईपी डिपार्टमेंट से व्हाइट लिस्ट हो जाती है, उसी इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे आधार सॉफ्टवेयर को एक्सेस मिलता है, किसी दूसरे सर्वर पे काम नहीं करता है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। सेकंड में लिखा हुआ है एंटर कस्टमर्स एक्टिवेट मोबाइल नंबर। जाहिर सी बात है जब कस्टमर का आप मोबाइल नंबर अगर आप चेंज कर रहे हैं या एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी ऑपरेटर आईडी डालेंगे, नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर कोई कस्टमर आपके पास मोबाइल नंबर अपडेट कराने आया है तो आपने इसका मोबाइल नंबर डाल दिया और पैक कोड जनरेट कर दिया। अगर किसी दिन वो आपके पास एड्रेस चेंज कराने आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं कराने आया तो मैं यहाँ डालू क्या। अगर वो एड्रेस भी चेंज कराने आए या कुछ भी आधार में अपडेशन कराने आया है तो आपको उनसे मोबाइल नंबर उनका पूछ लेना है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना वॉलेट का पिन पैक कोड जनरेट हो जाएगा। आगे मैं जनरेट करके भी दिखाऊंगा किस तरह पैक कोड जनरेट होता है। अभी पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तीसरे पॉइंट पे कह रहा है एंटर द वॉलेट पिन एंड क्लिक ऑन पे प्रोसीड। कहने का मतलब है अब आपको यहाँ पे अपना वॉलेट का पिन डालना है और यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। पहला ऑपरेटर आईडी डालनी है, दूसरा कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे जो एक्टिव है वो डालना है, तीसरा यहाँ पे वॉलेट की पिन। अब चौथा पढ़ लेते हैं क्या इंट्रोडक्शन कह रहा है ये। पोस्ट द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ₹50 विल बी डिटेक्ट फ्रॉम योर अकाउंट एंड ए यूनिक पैक कोड नंबर विल बी जनरेटेड। कहने का मतलब है आपके वॉलेट अकाउंट से ₹50 का ट्रांजेक्शन होगा, यूनिक पैक कोड जनरेट हो जाएगा। उस पैक कोड को कैसे यूज करते मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। मैंने आधार ऑपरेटर का थंब इंप्रेशन किया, उसके बाद किया सेव। देखिए जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड पैक PAC। पैक कोड कैसे जनरेट करते हैं आप देख लीजिए। इस तरह से पेमेंट करनी पड़ती है और इस तरीके से पैक कोड जनरेट हो जाता है। इस पैक कोड को यहाँ पे आके हमको पेस्ट करना होता है और ध्यान रखने वाली बात एक ये है, पैक कोड जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। लास्ट में जैसे स्पेस था मैंने स्पेस को हटाया, दोबारा आप देख लीजिए ये स्पेस है, मैं इसको रिमूव किया मैंने स्पेस को और उसके बाद मैंने वैलिडेट किया
पैक सक्सेसफुल जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर को रसीद प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों अब हम नोट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है VLE शुड बी एक्टिव विद CSC एनरोलमेंट एजेंसी रजिस्ट्रार। कहने का मतलब है VLE को CSC एनरोलमेंट एजेंसी रजिस्ट्रार के साथ एक्टिव होना चाहिए। मतलब CSC द्वारा VLE को आधार सर्विस के लिए ऑथराइज किया जाना होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस में काम कर पाएंगे। और नेक्स्ट है, इन केस यू डोंट हैव एन एक्टिव आधार ECMP ऑनलाइन डेमोग्राफिक सर्विस, प्लीज डू नॉट जनरेट पैक एज द अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास सक्रिय आधार ECMP ऑनलाइन जनसांख्यिकीय सेवा नहीं है तो कृपया पैक कोड जनरेट ना करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास आधार सर्विसेज CSC द्वारा नहीं दी गई है, डिजिटल सेवा पोर्टल में तो ये पैक कोड की सर्विस सभी को मिली है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि मुझे भी आधार के लिए ऑथराइज किया गया है, मैं भी पैक कोड जनरेट कर लेता हूँ, मेरे पोर्टल में तो सर्विस आ रही है। ये तो सभी के पोर्टल में सर्विस आएगी, लेकिन आधार की सर्विसेज आपको CSC से अलग से लेनी पड़ती है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस रहता है। आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना पड़ता है, IIBF का एग्जाम देना पड़ता है, आपको CSC से बैंकिंग सर्विसेज लेनी पड़ती है, आपको अपनी ID को व्हाइट लिस्ट कराना पड़ता है, आपको अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को व्हाइट लिस्ट कराना पड़ता है, आपको GPS लेना पड़ता है, आइरिस डिवाइस लेना पड़ता है, आपको एक वेरीफायर की भी आवश्यकता पड़ती है। उसका एक अलग लेंथी प्रोसेस है। तो ये मत सोचना कि मैंने CSC ID का एग्जाम दिया तो मेरे को आधार की सर्विस इसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, वो अलग प्रोसेस है। तो क्लियर यहाँ पे बोला गया है, इन एनी सिनेरियो पैक परचेस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड। मान लो आपने किसी कस्टमर के लिए पैक कोड जनरेट किया, आपसे पेज कट गया, पैक कोड आप लिख नहीं पाए या कॉपी नहीं कर पाए, पेज आपसे रिफ्रेश हो गया, कट गया, तो वो पैक कोड का पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। किसी ग्राहक का अगर आधार अपडेट नहीं हो पाया, UIDAI से रिजेक्ट हो गया XYZ कारण से, तो ये अमाउंट है पैक कोड का रिफंडेबल नहीं होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है, वन पैक कैन बी यूज फॉर वन डेमोग्राफिक अपडेट ओनली, देयरफॉर प्लीज डू नॉट जनरेट मल्टीपल पैक्स और पैक्स विदाउट यूज। कहने का मतलब है एक पैक कोड केवल एक ही अपडेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। आप एक पैक कोड को अलग अलग कस्टमर के लिए यूज करके देखें तो वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, और ना ही आपको मल्टीपल पैक कोड एडवांस में जनरेट करके रखने हैं। और नेक्स्ट है, प्लीज डू नॉट जनरेट पैक टिल योर मशीन ID एंड ऑपरेटर ID एक्टिव। कहने का मतलब ये है, जब तक आप पैक कोड जनरेट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने आधार की फाइल क्रेडेंशियल बनने के लिए दे दी है, आपका L1 प्रोसेस हो गया है, आपने पैक कोड जनरेट कर करके एडवांस में रख लिए, जब तक आपको आधार का प्रॉपर काम नहीं मिल जाता, आपकी मशीन रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, आप आधार काम के लिए ऑथराइज नहीं हो जाते, आपको एडवांस में पैक कोड जनरेट करके नहीं रखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एडवांस में पूरी पैक कोड की लिस्ट जनरेट करके रख लें। आपके यहाँ भीड़ लगी रहती है कस्टमर की, आप सोचो कौन यार इतना झंझट ले, एडवांस में 20-50 पैक कोड जनरेट करके रख लेता हूँ, कस्टमर आएगा सीधा कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। ऐसा भी नहीं करना है। जब आपको जरूरत है, आपकी मशीन एक्टिव है, तभी आपको पैक कोड जनरेट करके रखने हैं। एडवांस में आपको बहुत सारे मल्टीपल पैक कोड जनरेट नहीं करने हैं। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पैक कोड जनरेट करते समय किन किन सावधानियों को आपको बरतना है, मैंने आपको बताया है, और आप भी इन गाइडलाइन को फॉलो करें, अन्यथा आपकी भी आधार मशीन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपने उसका पैक कोड जनरेट करके रख लिया और आप वो पैक कोड किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पैक कोड जनरेट करते हैं, आपकी अमाउंट डिडक्शन हिस्ट्री में CSC वॉलेट में जो अमाउंट डिडक्शन हिस्ट्री होती है, उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर भी रहता है। किस पैक कोड को आपने किस मोबाइल नंबर डाल के जनरेट किया था, वो सब कुछ हिस्ट्री में रहता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आधार का कार्य मिलना इतना इजी नहीं है। अगर आपके एरिया में 1000 VLE होंगे तो शायद आप उनमें से एक ऐसे लकी VLE है जिनको आधार का काम मिला है। तो आप इसकी महत्व को समझिए, ध्यान पूर्वक कार्य कीजिए, और जो भी आपके पास ग्राहक आते हैं, आप अपने ग्राहक से 50 रुपए चार्ज कीजिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। UIDAI फीडबैक के लिए लोगों को कॉल भी करते हैं कि आपसे कितना रुपए चार्ज किया गया है। अगर आपकी मशीन पे करप्शन पाया जाता है तो आपकी मशीन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। जो आप पैक कोड जनरेट करते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पैक कोड जनरेट किया तो मेरे डिजिटल
डिजिटल वॉलेट से कितने 50 रुपए के यहाँ पे पेमेंट शो कर रहा है कि भाई 50 रुपए कट गए हैं। 50 रुपए कटे भी हैं, वो बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 रुपए 70 पैसे TDS लग गया। टोटल अमाउंट जो मेरे वॉलेट से कटा 17 रुपए 80 पैसे, और कमीशन के रूप में मुझे जो पैसा रिफंड हुआ है 33 रुपए 90 पैसे। मतलब एक आधार अपडेट करने पे आपको 33 रुपए 90 पैसे मिल रहे हैं। अगर आप दिन में 10 आधार भी अपडेट कर देते हैं, अब आप लगा लीजिए अंदाजा। और साथ में ही आप जो आपके पास आधार अपडेट कराने आ रहे हैं, UIDAI की एक सर्विस है डॉक्यूमेंट अपडेट, साथ में कस्टमर को उसके बारे में भी बताइए कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट कराइए जिनके पुराने आधार बने हुए हैं। तो 10 आधार कार्ड आपने ये अपडेट करे, 10 डॉक्यूमेंट अपडेट किए, 20 अगर आधार कार्ड आप पर डे भी अपडेट कर रहे हैं तो अराउंड फिगर में 600 रुपए लगभग आपका काम हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई पैक कोड से रिलेटिव कंफ्यूजन है, कोई मन में सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।